प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का महत्व विशेष बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। 12 संक्रांतियां होती हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मकर संक्रांति का महत्व बताया गया है, क्योंकि जब सूर्य नारायण भगवान मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो उस दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब उत्तरायण प्रारंभ होता है तो उत्तरायण को भगवान देवताओं का दिन माना गया है और दक्षिणायन को रात्रि मानी गई है, तो इसीलिए भी बहुत ही महत्व है। और यह पर्व 14 जनवरी बृहस्पतिवार को सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में आएंगे, तो वारानुसार जो यह संक्रांति है यह नंदा नामक संक्रांति होगी और नक्षत्रानुसार महोदरी नामक संक्रांति होगी। इस दिन गंगा जल आदि जो पवित्र नदियां हैं, तीर्थों का जल, तीर्थों में स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान करके, तिलों से हवन करके, तिल युक्त वस्तुओं का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और इस दिन भगवान विष्णु सहित पंचदेव पूजन, पुरुषोक्त, सूर्याष्टक, सूर्य स्तोत्र, 12 नाम, सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण, सूर्य अर्घ्य, पितृ तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन, फल, वस्त्र और धार्मिक पुस्तकों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और इस दिन सभी लोगों को गंगा जल में स्नान अवश्य करना चाहिए। कोई भी पवित्र नदी हो, आपके नजदीक जो भी कोई पवित्र नदी हो उसमें स्नान करें। और यदि कोई नदी नहीं तो फिर क्या करें? यदि वहां जाने में भी असमर्थ हैं तो गंगा जल हर किसी के घर में होगा, तो गंगा जल से स्नान करें। कैसे करें? कोई भी पात्र हो जिसे आप स्नान करना चाहते हैं, उस पात्र को खाली करके और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें और जल डाल दें, उससे वह सारा साक्षात गंगा जल हो जाएगा, गंगा जल समान हो जाएगा। उससे आप स्नान करके भगवत पूजा करके और जो तिल युक्त वस्तुओं का दान करें। और आज से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो यह माघ का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। और इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 14 अप्रैल 2021 को हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजित होगा। तो इसीलिए प्रचलित मान्यतानुसार कुंभ स्नान का महात्म्य मकर संक्रांति से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए, और दूसरी बात, यदि किसी के कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, सूर्य को बलवान बनाना चाहते हैं, तो आप इस दिन सूर्य भगवान का कोई सा भी जप करें, जो भी जप आप करना चाहते हैं उस जप को करें, क्योंकि अन्य दिनों में किया हुआ जप और पर्व के दिन में किया हुआ जप का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दिन थोड़ा सा जप करने से ही अत्यधिक फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और गंगा जल से स्नान अवश्य करें और तिल युक्त वस्तुओं का दान करके, धार्मिक पुस्तकों का दान करके भगवत प्राप्ति
करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें और इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके इस जीवन को अच्छा बनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।